राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं, राम जी की कृपा है। और आज दिसंबर का 4 तारीख हो गया। आज दिसंबर में 4 तारीख हो गया। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, मौसम काफ़ी बदल चुका है। दिन में पछुआ हवा भी खूब तेज़ से चल रही है और रात को कोहरा भी होने लगा है। तो मौसम तो काफ़ी परिवर्तित हो गया है। ठंडी का आनंद लीजिए सब लोग। इस समय काफ़ी शांति का माहौल रहता है। ठंड में कोई रात को बाहर आना जाना भी अब थोड़ा कम हो गया, नहीं पूरा रात रात रोड चलते रहते हैं। ठंडी के मौसम में थोड़ा स्टॉपेज लग जाता है, ठंडी बहुत होती है। तो अच्छा भी है, और जिनको बाहर चलना है उनके लिए थोड़ा दिक्कत भी होता है। मौसम परिवर्तन, हर मौसम अपनी अपनी जगह पे अच्छा ही होता है। प्रकृति के साथ ही एडजस्ट करके सबको चलना पड़ता है, और प्रकृति का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। तो वैसा ही चल रहा है अभी लाइफ में। आगे का माहौल हम दिखाते हैं आप अभी गांव क्षेत्र का। ये बगल में खेत की बुआई हो गई है, और उधर सामने गन्ने की छिलाई भी, जो इकोलिप्टस दिख रहा है, इकोलिप्टस के पास में गन्ने की छिलाई भी हो गई है। और ये रास्ता भी एक इधर गांव है, उस गांव को जाता है, बगल में ही गांव पड़ता है। तो ये जो है, इसको खड़ंजा लगा हुआ है, देखिए खड़ंजा लगा हुआ है, सीधा उधर को ही जाता है। हम आपको इधर गन्ना देखिए, ये लड़के लोग गन्ना छील रहे हैं, गन्ने की छिलाई हो रही है। ये बम्बू भी लगा हुआ है, खूब बड़े बड़े बम्बू लगे हुए हैं इधर सामने। ये रास्ता उधर ही चल रहा हूँ, उस गांव से गांव तक तो नहीं जाऊंगा, गांव काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर है। लेकिन कुछ दूर चलूंगा, उस रास्ते से दूसरा रास्ता निकला हुआ है। तो इधर रास्ते में क्या क्या लगा हुआ है वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप देख रहे हैं शीशम के पेड़ बहुत सारे लगे हुए। इधर भी गन्ना छीला जा रहा है। गन्ने की छिलाई बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। अभी सामने एक ठेलिया आ रही, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठेलिया मिट्टी लेके, ठेलिया तो समझते हूँ जो तिपहिया होती है, लकड़ी का बना होता है और लोहे का प्रयोग भी होता है। लकड़ी और लोहा दोनों मिलके बनता है। सामने दिख रहा है ना। कहाँ ला दे हो और वीडियो बनेगा तहार। हाँ, पाटे के कुछ हाँ, अच्छा हाँ, कमरा पाटे के। हाँ, घर की पटाई करनी है, तो इस खेत में से मिट्टी निकाल के ले जा रहे हैं। ये उसका खेत है, क्या कहते हैं, गन्ने का खेत है। इसकी जुताई की गई है और इसी से मिट्टी निकाल के ले जा रहे हैं खेत का पटाई करवाने के लिए। ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, ये जामुन का है, छोटा सा नीम के साथ में ही। ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है बगल में। मैं कह रहा था, अब आपको शीशम बहुत दिख रहा होगा,
इधर भी सारे खेतों की जुताई हो गई है। देखिए सारे खेत जुताई हो गया है। इस साइड में गन्ना लगा हुआ है। ये घूर बोलते हैं, जो गोबर फेंका जाता है जिससे उपला बनता है। अब ये सीधा रास्ता चला गया है अगले गांव को। सामने जो गांव रामचरणपुरवा पड़ता है, गांव के पीछे पीछे से रास्ता गया है और उधर प्रधानमंत्री रोड है, उसमें मिल जाता है। और इधर एक ये कैंची निकला हुआ है। ये कबूतर उड़ गए। तो मैंने ये रास्ता आपको दिखाया, ये नया रास्ता है, ये दूसरे गांव को जाता है, शॉर्टकट है। और इधर काफ़ी हमारे बगल में आप देख रहे हैं गन्ना लगा हुआ है। दोनों तरफ से गन्ना लगा हुआ है। इस तरफ भी गन्ना लगा हुआ है, इस तरफ भी गन्ना लगा हुआ है। और ये रास्ता गया है उधर जो इटिया ठोक मार्ग और महाराजगंज भवनियापुर मार्ग है, उसका जो बाईपास है। इटिया ठोक बलरामपुर मतलब गोंडा बलरामपुर वाले पे भी वो मार्ग मिलता है, और दूसरा जो है महाराजगंज भवनियापुर को जो हाईवे जाता है उसको भी जोड़ता है, कनेक्टिविटी करता है, तो उस पर मिलता है। तो ये सीधा रास्ता जा रहा है। इधर भी गन्ने की छिलाई हो रही है। ये इधर सीधा जाके उसी पे मिलता है रास्ता। ये शीशम का पेड़ लगा हुआ है, इसको मूंजा बोलते हैं, मूंजा लगा हुआ है। गन्ना कितना जोर का लगा हुआ है दोनों तरफ। इस तरफ भी गन्ना है, उस तरफ भी गन्ना है। सामने बम्बो लगा हुआ है, बांस लगा हुआ है। ये आम का पेड़ लगा हुआ है। वो सामने दिख रहा है वहीं ये हाईवे जाके हाईवे पे मिल जाता है। अभी वो मतलब टूटा फूटा रोड है, लेकिन वो जो हाईवे पे कनेक्टिविटी बनाता है वही रास्ता है। तो मैं रास्ता तो आपको दिखा दिया। अभी उस हाईवे को जो कनेक्ट करने वाला रास्ता है वो भी दिखा देता हूँ। ये सीधा रास्ता जा रहा है, अभी थोड़ा दूर बचा हुआ है। बाकी आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया करें, आपके बारे में भी जानकारी मिले। हम तो अपने बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने गांव एरिया को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर का एरिया भी दिखाते हैं, घर पे रहते हैं तो गांव के अगल बगल का, आसपास का जो सारी चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में गांव में, वो सारी चीज़ें दिखाने का कोशिश करता हूं, जिससे आप गांव से जुड़ चुके हैं, जुड़ सकें। बहुत लोग बहुत पहले गांव छोड़ चुके हैं, तो गांव के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सब देखने से पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं कि गांव में बचपन कैसे बीता है। गांव से सब लोग कनेक्ट हैं, गांव के बारे में सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं से गांव से ही लोग शहर में गए हैं। तो अब कुछ पीढ़ियां हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर ही जन्म लिए, बाहर ही रहे, तो उनको गांव के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो जो यहाँ की चीज़ें हैं वो दिखती हैं, कितना शुद्धता है वातावरण में, बड़ा शांति है, हवा शुद्ध है, जल शुद्ध है, प्रदूषण नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं आ गया हूँ, दिखा देता हूँ रास्ता। ये रास्ता है,
इधर जाता है ये सीधा महाराजगंज और भोनियापुर वाले पे मिलता है, और दूसरी साइड ये जाके सीधा जाता है रामचरणपुरवा से होते हुए, और फिर आगे कोठरवा पड़ेगा। उसके बाद में बलरामपुर और गोंडा जो हाईवे उस पर मिलता है। ठीक है जी। तो मैंने कहा आज का जो ब्लॉग है इसी पे आधारित था। मैंने आपको कुछ रास्ते दिखाए जो छिपे हुए रास्ते हैं, गोपनीय रास्ते हैं। सब जो गांव के लोग हैं उनको पता है, बाहरी लोगों को नहीं पता है। लेकिन आना जाना सबको होता है, कभी कभी व्यक्ति फंस जाता है तो इन रास्तों पे भी आता जाता है। तो हो सकता है कभी किसी के काम ही आ जाए, ब्लॉग के माध्यम से देख के भी उसको रास्ते का जानकारी हो जाएगा। तो आप लोग लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को पूरा प्यार दीजिए जिसकी पूरी आवश्यकता है। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।